राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ से मैंने ब्लॉग छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली एक दो दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं आए कि मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। फ़ोन रिपेयर होने पड़ा था तो मेरा काम जो है वो छूट गया था। अब फ़ोन मेरा ठीक होके आ गया है। उसकी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो अब मैं आगे से ब्लॉग आपको शेयर करूँगी। माधवी का मैंने बताया था कि माधवी आ गई है मेरे घर में। अब हम लोग ऊपर आ गए हैं रूम में। नाश्ता वगैरह मैंने जो भी लगा के रखा था वो मैंने सारा सेट कर दिया है, लगा दिया है। हाथ मुँह धो के फ्रेश होके अब माधवी और उनके बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। मैं भी साथ दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं भी खाती पीती जा रही हूँ। हालांकि मैंने खाना पीना भी खाया नहीं है, मैं भी बस चाय और नाश्ता करे ही बैठी हूँ। इस समय 1:30-2 बज रहे हैं। अब ये नाश्ता होगा, उसके बाद बच्चों को जो भी खाना होगा वो सारा कुछ मैं तैयार करके रखी हूँ। दाल है, चावल है, चटनी है और आटा भी मैंने लगा के रखा है। अगर रोटियाँ बनेगी तो रोटियाँ भी हो जाएंगी। पर बच्चों ने मना करा है कि आप तो बस दाल चावल चटनी और सलाद दे दीजिए मौसी, मुझे रोटी नहीं खानी है। तो ये मनु बैठी हुई हैं और जो है नीचे मैंने दोनों बच्चों को लगा दिया है थाली में। मनु ने जीन्स पहन रखा है तो वो नीचे बैठने में अनकंफर्टेबल होंगी और बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। दाल चावल, भिंडी की सब्जी, चटनी और खूब सारी सलाद और पापड़ भी सेके हैं मैंने। तो लक्ष्य और ये गन्नू हैं, दोनों मिलके खा रहे हैं। अब लक्ष्य की बल्ले बल्ले हो गई है, उनके दो साथ में खेलने वाले आ गए हैं। लक्ष्य जब बच्चे आ जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर इन्हें चिड़ नहीं होती है और इनसे कुछ भी नहीं कहना पड़ता है, सारा काम ये खुद से कर लेते हैं। शाम का समय दोस्तों, दोपहर के जितने भी बर्तन निकले थे मैं धो रही हूँ। माधवी ने खाना खाया नहीं, उनका मन ही नहीं हुआ क्योंकि नाश्ता जो है थोड़ा हैवी हो गया था। बच्चे सो गए थे दोपहर में थोड़ी थोड़ी देर के लिए और माधवी ने बनाई है चाय हम लोगों के लिए शाम की। तो हम लोग चाय नाश्ता करेंगे। आज खाना हो ही नहीं पाया हम लोगों का क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, चाय पी ली थी और जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो शाम का नाश्ता अब हम लोग कर रहे हैं क्योंकि खाना खाया नहीं तो थोड़ा नाश्ता ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बिस्किट वगैरह है, चकली वगैरह है और चाय तो बना ही ली है माधवी ने। माधवी के हाथ की चाय पीते हैं आज। और मनु भी जग गई हैं। शाम के करीब 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। खाना पीना सुबह का सारा कुछ रखा है क्योंकि बच्चों ने सिर्फ दाल चावल ही खाया था तो पूरा खाना रखा हुआ है तो मुझे खाना पीना बनाना नहीं है। और ये मैं मनु को नेल पॉलिश लगा रही हूँ। बच्चे अपनी मस्ती में खेल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ सब लोग आए हैं। मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, बच्चों के लिए चॉकलेट्स लाए हैं। फ़र्स्ट टाइम मिलना हो रहा है तो मौसा जी के पैर छुए जा रहे हैं। लक्ष्मी अपने पापा के पैर छू रहे हैं, चॉकलेट मिल रही है। वही हालचाल, कैसे हैं आप और कैसा रहा सफ़र, सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटी की बातें होती हैं। माधवी भी मेरे हस्बैंड से मिलके बहुत खुश है। एक्चुअली में मेरे हस्बैंड बातें कर लेते हैं, सभी वर्ग के लोगों से, सभी आयु के लोगों से जो है वो बोल लेते हैं, वो सबके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो जो सुबह का खाना था वही मैंने सारा कुछ गरम किया है और ताज़ी ताज़ी गरम गरम रोटियां मैंने सेकी हैं। भिंडी की सब्जी, चावल, रोटी, सलाद, चटनी और साथ ही साथ आम भी है। तो मैं रोटियां सेक सेक के देती जा रही हूँ, वहाँ पर सारे लोग खा रहे हैं और मैं भी साथ साथ में साथ देती जा रही हूँ बातचीत करने में और रोटियां फटाफट फटाफट सेक के देती जा रही हूँ। मेरे लिए तो ये एक अलग अनुभव है क्योंकि अभी तक मेरे रिलेटिव्स ही आते थे मेरे घर में। तो आज मेरी दोस्त आई है तो मुझे कुछ अलग ही फ़ील हो रहा है, एक अलग सा अपनापन सा लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और जो है, जो मेरे अंदर अनकंफर्टेबिलिटी थी कि उन्हें कैसा लगेगा, बच्चों को कैसा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो कहीं से कुछ ऐसा लगा ही नहीं। माधवी और माधवी के बच्चे एकदम अच्छे से हमारे साथ एडजस्ट हो गए। उन्होंने कभी हमें ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया किसी भी बात का। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल मेरे पास ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, मैं सारे शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल में अभी मेरे पास वो लोग नहीं हैं, मेरे साथ नहीं हैं, पर मुझे उनकी सारी चीज़ों की याद तो आती ही है।
साथियों, रात का समय है और मैं ये नया मंदिर लेके आई हूँ और मंदिर को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। क्या हुआ था कि छोटा-सा तो घर है ही, तो उठते-बैठते समय, आते-जाते समय कैसे भी करके किसी का धक्का यहाँ लग गया और जो है मंदिर की एक कील निकल गई और वो कील फिर ऐसे निकली कि फिर वो जुड़ी ही नहीं और हमें फिर नया मंदिर तुरंत के तुरंत लाना पड़ा, क्योंकि भगवान नीचे तो बैठेंगे नहीं और जगह भी कम है, कहीं और एडजस्ट भी नहीं कर सकते। तो हम तुरंत रात में जाके नया मंदिर लाए हैं, माता को विराजा है और ये हमारे लड्डू गोपाल भी मंदिर में बैठ रहे हैं। छोटा-सा सिंपल सा उनका रेड कलर का नया कपड़ा भी लाए थे, उनका आसन भी लाए थे और तुरंत के तुरंत उन्हें बिठाया। मैंने कहा पहले ये काम, फिर बाद में कुछ और काम करेंगे। तो हमारी माता भी बैठ गई हैं नए मंदिर में और हमारे कृष्णा जी, अब हमारे गणपति बप्पा बैठेंगे और छोटा-सा सिंपल सा दिया जला दिया था, नया मंदिर है। इस समय रात के 9:30 बज रहे हैं, तो मैं और माधवी, सबसे पहले तो आप माधवी से मिल लीजिए। हेलो। मैं, माधवी, सभी बच्चे, हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं नाइट वॉक पे और यहीं पास में गेंदेश्वर मंदिर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो घूम फिर के आते हैं और मंदिर के भी दर्शन कर लेंगे और बच्चों को आइसक्रीम और जो सोडा वगैरह है कुछ खिला पिला के लाते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, है ना। साथियों, हम लोग पहुंच रहे हैं परदेसीपुरा। वहाँ पर एक जीजाबाई का एक स्मारक बना हुआ है, तो वो मैं दिखाने लाई हूँ। आप देख रहे हैं हम लोग पहुँच चुके हैं जीजाबाई स्मारक पर। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का, बहुत अच्छा लगता है और सब लोग आकर यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर शांति में और वो खूब सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई जाती हैं। छोटा सा ऐसा गार्डन टाइप का बना लिया है, बहुत अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ बगल में परदेसीपुरा थाना भी है, तो कहीं किसी चीज़ की कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत भी नहीं है, डर भी नहीं है। आप 12 बजे रात तक, 2 बजे रात तक भी घूमते रहें तो किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। तो खैर हम लोगों के टाइम पे तो अभी 10 ही बज रहे हैं, तो हम पहुँच गए हैं जीजाबाई के स्मारक में। पहली जगह ये है, डेस्टिनेशन पहली है जहाँ मैं घुमाने लेके आई हूँ, क्योंकि समय कम है, रात हो रही है, तो हम कहीं और फ़िलहाल नहीं जा सकते हैं। खाना-पीना खा लिया है और हम लोग बस यही स्मारक देख लेंगे। सामने भी एक छोटा-सा प्यारा-सा गार्डन सा बना रखा है, वहाँ पर एक बड़ी-सी तोप लगा रखी है और एक एरोप्लेन बना रखा है। तो हम लोग बस सेल्फी लेते हुए, फ़ोटोज़ लेते हुए पहले दिन की और अभी 3-4 दिन माधी मेरे साथ रहेंगी, तो अलग-अलग जगह घूमने जाया जाएगा, खूब मस्ती होगी, खूब मज़े आएँगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों, जहाँ कहीं भी आड़ा-तिरछा वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये कुछ लक्ष्य के कारनामे हैं, लक्ष्य की कलाकारी है। मैं मनाऊँगा मम्मा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, तो कैमरे को हिलाते रहते हैं, कुछ तो भी करते रहते हैं, अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। साथियों, अब हम लोग ये एक फ़ौजियों के लिए उनकी याद में एक स्मारक बना रखा है, फाइटर जेट भी बना है, कुछ सैनिक बने हैं, तो यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए। फ़िलहाल अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ, आगे भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।